दोस्तों, एक बार फिर से हिंदुवादी संगठन के कुछ लोगों ने एक मस्जिद को विवादित बताते हुए, इसे अवैध बताते हुए मस्जिद गिराने का ऐलान कर दिया। यह सब कुछ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ। उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर विवाद जब शुरू हुआ तो पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। बैरिकेड किया गया और उस मस्जिद को तक पहुंच ना पाए हिंदुवादी संगठन के लोग, इसलिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी रखी गई। लेकिन जैसे हिंदुवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे वो मस्जिद तक पहुंच सके। लेकिन जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो पथराव शुरू कर दिया जाता है और इसके बाद हिंदुवादी संगठन के उन कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। लेकिन इसके बाद आरोप लगाया जाने लगता है कि दरअसल वहां जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इन हिंदुवादी संगठन के लोगों पर पथराव किया और पुलिस ने भी उल्टा इन्हें पीटा है। इसकी एक एक परत मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा बहराइच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बहराइच में लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि जो दंगा हुआ, जो फसाद हुआ, रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, ये तमाम चीजें मुसलमानों के उकसावे की वजह से हुई, मुसलमानों ने किया, पथराव किया। लेकिन जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो पता लगा कि कैसे और कौन वो लोग थे जो बहराइच का माहौल खराब कर रहे थे। अब ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है दोस्तों, और ये संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, अभी 15 दिन भी नहीं बीते क्या जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुआ, अब देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, और ये दोनों ही जगह पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये संयोग है या प्रयोग की बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी पहले मैं खबर दिखाता हूं और वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें नजर आएंगी। जैसे पहली चीज आप देखिए कि भीड़ नजर आएगी आपको, भीड़ के हाथ में आपको झंडे नजर आएंगे, भगवान के अचानक से पुलिस से बातचीत चल रही है और फिर लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। टेम्पो के ऊपर एक कुछ लोग झंडा लेकर, भगवा झंडा लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जैसे ही लाठीचार्ज होता है टेम्पो छोड़कर भागने भी लगते हैं। इसके आगे की जो वीडियो इसमें नजर आती है, इसमें आंसू गैस की गोली भी छोड़े गए। इसमें आगे जो नजर आता है, देखिए बैरिकेड के इधर पुलिस भारी तादाद में खड़ी है, उसके उधर भी खड़ी है और इसी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश लोग करते नजर आते हैं। हो हल्ला हंगामा तमाम चीजें हो रही है और इसी के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि जब ये बैरिकेड तक पहुंचे और इनको रोकने की कोशिश की तो ये पुलिस वालों से बदतमीजी, बदसलूकी करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे और इसी बीच पथराव शुरू कर दिया गया। किसने पथराव किया, इसकी सच्चाई मैं खोलने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर में आपको सब पता लग जाएगा, क्योंकि ये टाइम्स एक्सप्रेस का बयान नहीं है, ये किसी विपक्षी पार्टी के नेता का बयान नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की पुलिस का बयान है, जो आपको आज मैं दिखाऊंगा, जिससे सारी कहानी खुलकर आ जाएगी कि मुसलमानों ने पथराव किया या फिर ये पथराव वाकई हिंदुवादी संगठन की तरफ से किया गया था। तो आपने ये तमाम चीजें देखी। इससे सचिन गुप्ता एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताते हुए रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारियों, जिसमें संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस पर पथराव भी हुआ, इसमें कुछ पुलिस वाले घायल हुए। यानी उत्तरकाशी में एक मस्जिद को विवादित बताया गया। ये कहा गया कि ये जो मस्जिद है ये खाता धारकों की जमीन पर बना दी गई है, जो अवैध है और इसे तोड़ना चाहिए। ये कहां से शुरू होता है समझाने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा किए गए थे। एक मस्जिद का निर्माण हो रहा था, उस मस्जिद के निर्माण को अवैध बताते हुए उसे गिराने के लिए हिंदुवादी संगठन ने पूरा आंदोलन शुरू कर दिया था, प्रदर्शन, तरह तरह के तमाशे हो रहे थे और इन सब के बीच आखिरकार मुस्लिम समाज को आगे आकर उस मस्जिद का एक हिस्सा गिराना पड़ा था। उसके बाद ये बड़ा आसान सा हो गया है कि किसी भी मस्जिद को आप विवादित बताइए और उस मस्जिद को गिराने के लिए प्रदर्शन करिए, तमाशा करिए और उसके बाद उस मस्जिद को गिरा दिया जाएगा या फिर इस कदर विवादित कर दिया जाएगा कि मुस्लिम समाज के लोग वहां बैठकर नमाज तक अता नहीं कर सकते। सड़क पर नमाज अता करना पहले से ही मना कर दिया गया है कि सड़क पर आप नमाज अता नहीं करेंगे, मस्जिद में भी आप नमाज अता नहीं कर पाएंगे। इस तरह के हालात अलग अलग मस्जिदों को लेकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन कैसे ये झूठ परोसा जा रहा था उसको मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप देखिए उत्तरकाशी पुलिस उत्तराखंड, इसको पढ़ लीजिए, ये उनका ट्विटर हैंडल है उत्तरकाशी पुलिस का। उन्होंने जो लिखा है, जो दो तस्वीरों के साथ, वो बताता हूं। पहले देखिए, एक तस्वीर में आपको एक पुलिस वाले घायल नजर आ रहे होंगे, सर पर चोट है, दूसरे का इलाज चल रहा है, वो भी स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। इसमें उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से बताया गया है इस पूरे घटनाक्रम को हुआ क्या है। इसमें बताया गया, आज हिंदू संगठन द्वारा उत्तरकाशी में निकाली गई जन आक्रोश रैली के दौरान, यानी इन्होंने भी कहा है कि हिंदू संगठन की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, उस दौरान क्या हुआ, भीड़ के द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए पथराव किया गया। भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ा। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें भीड़ कौन है, क्या वो मुसलमान है? क्या मुसलमान खुद बैरिकेड तोड़ते हुए मस्जिद को तोड़ने का ऐलान कर रहे हैं? नहीं ना। खबर क्या है, हिंदूवादी संगठन मस्जिद को गिराने का ऐलान कर रहा है। मस्जिद तक पहुंचकर तमाशा करना चाह रहे थे, इसीलिए वो बैरिकेड लगाकर जो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो उस बैरिकेड को कोई और नहीं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता तोड़ रहे थे। वीडियो में साफ है। अब जब पुलिस का ये कहना है कि
भीड़ के द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए पथराव किया गया। यानी जिन लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की उन्होंने ही पथराव किया। ये उत्तरकाशी की पुलिस पुष्टि करती हुई नजर आती है। इसमें बताया पथराव में पुलिस के साथ पुलिस अधिकारी कर्मी घायल हुए हैं, जिनमें गंभीर रूप से घायल 2 पुलिस जवानों को एम्बुलेंस से हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया है। यानी उत्तरकाशी का माहौल किसने खराब किया ये स्पष्ट हो गया। यानी बहराइच में तो थोड़ा वक्त लग गया, 24-48 से ज्यादा 3-4 दिन लग गए, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे भी नहीं लगे। 24 घंटे में इन लोगों की पोल खुल गई कि सारा का सारा ठीक रहा। पहली बात तो आप तमाशा शुरू करें, एक मस्जिद जिसका कोई नामो निशान नहीं, कोई बात नहीं कर रहा उस बारे में, अचानक से आपको सपना आता है और उसके बाद उसे विवादित बता दिया जाता है। फिर कहते हैं उसे तोड़ना चाहिए। चलिए तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तोड़ने वाले होते कौन है? पुलिस प्रशासन इस चीज को देखेगा, लेकिन नहीं, ये जम गए, नहीं हम तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। पुलिस से हाथापाई होती है, तमाम चीजें आप करते हैं और उसके बाद क्या कर दिया जाता है? पुलिस वालों पर हमला भी कर दिया जाता है और खुद को मासूम और बहुत ज्यादा निर्दोष दिखाने के लिए क्या करते हैं आप? सारा इल्जाम मुसलमानों में डाल देते हैं कि हम तो मस्जिद तोड़ने जा रहे थे भाई साहब, हम तो इतने सीधे हैं, मस्जिद तोड़ने जा रहे थे और मस्जिद तोड़ते समय मुसलमान आए, उन्होंने हमको रोका और उन्होंने हम पे पथराव कर दिया। हम तो कितने सीधे आप देख रहे हैं, हम इतने सीधे हैं कि हमें मस्जिद भी नहीं तोड़ने देते। इस तरह की एक्टिविटीज करने की जरूरत क्या है? वो भी तब जो सोचिए, फिर आप कहते हैं कि दिवाली के मौके पर ये मुस्लिम समाज के लोग माहौल खराब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम केवल हिंदू समाज के लोग माहौल खराब कर, नहीं कोई करता, दोनों ही तबके के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहे। फिलहाल कुछ समय से आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा, खासकर मदरसा और मस्जिद को लेकर ये तमाशे हो रहे हैं। अब यहीं पर ये हुआ। अब उत्तरकाशी की पुलिस ने बता दिया ना कि मुसलमानों की तरफ से पथराव नहीं हुआ था, पथराव इन्हीं लोगों ने किया था और उसके बाद मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी खबर को देखिए, अजीत सिंह राठी है, पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने जा रही भीड़ पर पुलिस लाठीचार्ज। जन आक्रोश रैली निकाल रही भीड़ मस्जिद को गिराने के लिए चली तो रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये मस्जिद वैध है या अवैध, ये जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी वैसे तो जिला प्रशासन की है कि मस्जिद वैध है या अवैध, लेकिन ये काम आजकल हिंदूवादी संगठन के कांधों पर अप्रत्यक्ष तौर पर शायद सरकार ने दे दिया है। खबर क्या है? क्योंकि पहाड़ में हर पखवाड़े एक मामला सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला सामने आ रहा है, जो चिंताजनक है। लगातार इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। कई ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में खासतौर पर हो चुकी हैं, जिसमें मदरसों को, कभी मजार को तोड़ने की वीडियो, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, पहले अब एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं, हाथ में वही भगवा झंडे, हनुमान जी की तस्वीर भी उस पर लगी हुई है। इसको लेकर उत्तरकाशी की सड़कों पर निकले हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तरकाशी जनपद में हिंदू संगठन की विरोध रैली पर हुए पथराव और लाठीचार्ज को लेकर 25 अक्टूबर को पूरा यमुना घाटी बंद रहेगी। ये यमुना घाटी बंद का मतलब उत्तरकाशी का जो पूरा इलाका है उसे बंद करने का ऐलान किया गया हिंदुवादी संगठन की तरफ से कि एक तो हम मस्जिद तोड़ने जा रहे थे बड़े मासूम बनकर, हमें रोका गया पुलिस की तरफ से, हम पर लाठीचार्ज किया, ये गलत किया और हम पर पथराव कर दिया, इसका इन्होंने आरोप लगा दिया दूसरे समुदाय पर। कुल मिलाकर उत्तरकाशी के माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश हो रही थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ये सारे के सारे साजिशकर्ता बेनकाब हो गए। नमस्कार।